अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। बाबा रामदेव ने कोविड के इलाज के नाम पर हदपार की आधुनिक चिकित्सा को IMA अध्यक्ष। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के अध्यक्ष डॉक्टर RV अशोकन ने सोमवार को कहा कि बाबा रामदेव ने उस समय हद पार कर दी थी जब उन्होंने उनके पास कोविड-19 का इलाज होने का दावा किया था। डॉक्टर अशोकन ने कहा कि उन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को मूर्खतापूर्ण एवं दिवालिया विज्ञान कहकर बदनाम किया। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामदेव और उनकी दवा कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाए जाने के बाद IMA की ये पहली टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट में 30 अप्रैल को मामले की सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट IMA की 2022 की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कोविड रोधी टीकाकरण अभियान और इलाज की आधुनिक पद्धतियों को बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगाया है। अदालत ने पिछले महीने रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से भ्रामक विज्ञापनों पर उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था। अशोकन ने यह भी कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने IMA और निजी डॉक्टरों के तौर तरीकों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि स्पष्ट और अति सामान्य बयानों ने निजी डॉक्टरों को हतोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी से मानते हैं कि उन्हें ये देखने की जरूरत है कि उनके सामने क्या सामग्री रखी गई है। उन्होंने शायद इस बात पर विचार नहीं किया कि यह वह मुद्दा नहीं है जो अदालत में उनके सामने था। कोविड से युद्ध में अनेक डॉक्टरों ने कुर्बानी दी। अशोकन ने कहा कि आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन अधिकतर डॉक्टर कर्तव्यनिष्ठ हैं, नैतिकता और सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। देश के चिकित्सा पेशे के खिलाफ तलखुरों को अपनाना कोर्ट को शोभा नहीं देता जिसने कोविड से युद्ध में इतनी कुर्बानी दी। अशोकन 23 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई उन टिप्पणियों के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि जब आप IMA एक उंगली किसी पतंजलि पर उठा रहे हैं तो बाकी 4 उंगलियां आपकी ओर उठती हैं। उसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की सार्वजनिक माफी पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या ये कंपनी द्वारा उसके उत्पादों के लिए प्रकाशित विज्ञापनों के आकार के समान है। रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण द्वारा प्रकाशित माफीनामे से जुड़े मामले पर 30 अप्रैल को विचार किया जाएगा। अशोकन बोले, रामदेव ने राष्ट्रीय हित के खिलाफ बात कही। अशोकन ने कहा कि रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति की ये कहते हुए खिलाफत की थी कि यह एक मूर्खतापूर्ण और दिवालिया विज्ञान है। IMA प्रमुख ने कहा कि जब सरकार टीकाकरण कार्यक्रम चला रही थी तो रामदेव ने राष्ट्रीय हित के खिलाफ बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड रोधी टीके की 2 डोज लेने के बाद 20,000 डॉक्टरों की मृत्यु हो गई। उनका कद इतना ऊंचा है कि आप जानते हैं कि लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। ये पूछे जाने पर कि बड़ा नाम होने और राजनीतिक जुड़ाव होने के बावजूद IMA रामदेव से क्यों भिड़ी, इस पर अशोकन ने कहा कि उन्होंने हद कर दी। हम इस देश में बहुत लंबे समय से फालतू चीजों को बर्दाश्त करते रहे हैं। हमारा पेशा भी इसे बर्दाश्त कर रहा है और हमने कभी ऐसा नहीं चाहा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी की बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।